नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुलाबी नगरी में विश्व शांति और लोक कल्याण के पावन संकल्प के साथ 251 कुंडीय गौरक्षा महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। होली के रंग गौ माता के संग की अनूठी थीम पर आधारित इस उत्सव ने भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम पेश किया कि पूरा परिसर गौ संकीर्तन से गुंजायमान हो उठा। इस गरिमामयी कार्यक्रम में जयपुर सांसद मंजू शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शिरकत की। आपको बता दें कि जो कार्यक्रम है उसके मुख्य आयोजक और आदर्श नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर रहे रवि नैयर ने अतिथियों का स्वागत भी किया। महायज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि गौ रक्षा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि हमारी गौरवशाली संस्कृति और अर्थव्यवस्था का भी आधार है। आयोजक रवि नैयर ने यहाँ पर कहा कि इस महायज्ञ के माध्यम से समाज को गौ संरक्षण और बेसहारा गौवंश की सेवा के प्रति जागरूक करना मुख्य लक्ष्य है। यज्ञ के दौरान विद्वानों ने बताया कि गौ रक्षा न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है बल्कि ये पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी अनिवार्य है। आहुतियों से होने वाले शुद्धिकरण और गौ सेवा के वैज्ञानिक लाभों पर विस्तृत यहाँ पर चर्चा की गई। महोत्सव का मुख्य आकर्षण फूलों की होली रही, वही फाग गीतों की मधुर धुनों पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया और एक दूसरों पर फूलों की वर्षा कर यहाँ पर खुशियां बांटी। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक उत्साह को जगाया बल्कि बेसहारा गौवंश की रक्षा का एक कड़ा और सकारात्मक संदेश भी जन जन तक पहुंचाया है। नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। तो इस वक्त आप देख सकते हैं हम लोग दशहरा मैदान में आए हुए हैं। यहाँ पे जो है 251 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है। तो आइए यहाँ जो यजमान है उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या सोच के इस यज्ञ में हिस्सा लिया, क्या उनके विचार थे। आइए। तो सर, आज यहाँ पे एक पुण्य काम हो रहा है, गौ रक्षा के लिए महायज्ञ हो रहा है 251 कुंड का। तो इसमें हमने सुना है कि आपकी 4 दिन पहले ही शादी हुई है, तो आपने इसमें यजमान बनना, आहुति देना क्यों चुना, क्या सोचकर चुना? हमारे दादाजी राम मंदिर के अध्यक्ष हैं और मोटियानी जी हमारे खास दादाजी के मित्र हैं, तो दादाजी की तरफ से बोला तो हमने जरूर किया। जो इस तरह के यज्ञ वगैरह होते हैं, ये सनातन धर्म को किस तरीके से प्रमोट करते ये हैं? सनातन धर्म के प्रति हमारे बच्चों की बहुत बड़ी श्रद्धा है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना हनीमून एक हफ्ते के लिए टाल दिया और उन्होंने चाहा कि ये इस यज्ञ का पार्ट बने, जिसके लिए हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे संस्कारी बच्चों के माता पिता हैं और हमारे बड़ों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो हम इस यज्ञ को संपन्न कर पाए। आज के टाइम पे मैम बच्चे इतना अच्छा सोचते हैं हवनों में भागीदारी करने का, तो ये बड़ों का आशीर्वाद है और अपने समाज के सेवी व्यक्तियों की प्रेरणा की वजह से इन लोगों ने अपना हनीमून 5 दिन के लिए और टाल दिया कि हम 5 तारीख को जाएंगे, पर मामा जी की तरह जो किशोर मोटियानी जी हैं, रवि नैयर जी हैं और जो शिव अरोड़ा जी हैं, उनके सिर्फ एक बार पूछने से ही इन लोगों ने बोला कि नहीं, हम जरूर बैठेंगे। आज का टाइम ऐसा है कि जो यूथ है कहा जाता है वो भक्ति की तरफ नहीं है सर, लेकिन आप यहाँ पे इतना अच्छा उदाहरण देख रहे हैं जो कि मतलब अपनी हनीमून तक टाल दिया और यज्ञ में पार्टिसिपेट किया, आहुति दी। इस पे आप क्या कहेंगे? ये ऐसे आयोजनों से ही युवा शक्ति को हम अपने धर्म और संस्कृति की ओर आकृष्ट कर सकते हैं और वास्तव में ये इतना सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से रवि नैयर जी के संयोजन में ये सब कार्यक्रम हुआ है कि जो एक भक्तिमय धर्ममय वापस इस जब लोग बाग सब पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकृष्ट हैं, उस संस्कृति के इस युग में हम वापस रिवाइवल कर सकते हैं, पुनरावृत्ति के लोगों को जोड़ रहे हैं और वास्तव में यज्ञ की ओर, यज्ञ संस्कृति भारतीय संस्कृति जो दिया है और इसमें साथ ही साइंटिफिक भी है कि पर्यावरण जो जित भी कुछ अग्नि जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, पर ये गो कास्ट और साथ में ये लकड़ी और गो का घी है, धेनुसर ये गौशाला का ही है, तो इससे ऑक्सीजन और वातावरण भी पवित्र हो रहा है और ऑक्सीजन बढ़ रही है वातावरण में और पवित्रता का कुछ चारों तरफ माहौल बन रहा है। तो सर क्या है कि इस वक्त सर्दियाँ जा रही है, गर्मी आ रही है, तो मच्छर वगैरह होते हैं, तो जो ये धुआं हुई है हवन से, तो इसका साइंटिफिक महत्व पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। नहीं, महत्व में ये है कि जो भी कीटाणु पैदा होते हैं, गर्मी आती है, उसमें ये सारा ये जो वातावरण बना है, वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, मच्छर वगैरह सब भस्म हो जाते हैं, आने वाली पीढ़ी को अच्छा सुख मिलता है। बच्चे देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये भी सीखते हैं, आने वाली पीढ़ी को फायदा मिलेगा। साथ ही ये भी है कि जो लोग हम लोग इतना कई लोग नए हैं जो यज्ञ और उसको नहीं जानते, पर जब उन्होंने ये
बोला कि कभी भी घर में कोई मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो या घर में कुछ कि ये शाम को यज्ञ कर सकते हैं, सिंपल वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो जितने यहाँ हजारों लोग हैं उसमें से कुछ सैकड़ों लोग तो घर में ये इस तरह की शुरुआत करेंगे, तो सैकड़ों से परिवार में भी फिर लोगों को ये अच्छा माहौल और अच्छा पर्यावरण और संस्कृति और संस्कार नई पीढ़ी को मिलेंगे। सर, हमने पर्यावरण की दृष्टि से यज्ञ की बात कर ली, मैं आध्यात्मिक की बात करना चाहूंगी कि जो यज्ञ वगैरह होते हैं इनका आध्यात्मिक महत्व क्या है? आध्यात्मिक और भगवान की ओर आकर्षित। आध्यात्मिक महत्व ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर भगवान की तरफ आने की पूरी कोशिश कर रही है। पहले लोग घूमने बाहर जाते थे, अब तीर्थंकरों की जगह जाया करते हैं। तीर्थ स्थानों में जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, पहले बाहर जाते थे। तो आज हम आध्यात्मिक को देखें तो सब भगवान की तरफ जा रहे हैं। संस्कृत के मंत्रों की ओर भी लोगों का ध्यान जा रहा है कि हमारा ज्ञान जो प्राचीन समय से चला आ रहा है वो कितना समृद्ध था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और अभी जो भजन का कार्यक्रम इसके 5 से 7 में तो आप देखिएगा क्या आनंदमय माहौल हो जाएगा। लोग बाग धर्म, भक्ति और एक आनंद के सागर में डूब जाएंगे। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भजन होता है तो मन अपनी सारी समस्याएं भूलकर भगवान में लग जाता है। हमारे परिवार सारा आया है, सब बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत रुचि ले रहे थे, कई दिनों से बहुत ऐसे भावुक हो रहे थे, भाई हम भी हवन में जाएंगे। और हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति है वो तो खत्म ही होती जा रही है। इन चीज़ों को देख करके ये युवा पीढ़ी इतनी बढ़ रही है और जो हमारे शरीर में जो नेगेटिविटी है, हमारी मानसिक दृष्टि है, वो भी चेंज हो रही है। और आगे से आगे नए नए विचार बच्चों को मिल रहे हैं, हमारे आजकल की युवा पीढ़ी को। यहाँ के बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सुख में आनंदित मतलब जीवन बीत रहा है, ऐसा लग रहा है। भगवान का नाम लेके वैसे भी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है सारी खत्म हो जाती है। और बस अब इससे सिर्फ यही है कि जो हमारी नई ये जो जनरेशन आ रही है ना, ये यज्ञ को भूल चुकी है। तो ये जो इतना बड़ा यज्ञ हुआ है, उससे जो हमारी नई जनरेशन है वो भी ये देखेगी कि इस यज्ञ से क्या फायदा है। हमें मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह से शांति मिलती है। और ये मेरा बेटा है, इसका जब हम आर्य समाजी है, मैं आर्य समाज की स्कूल में ही पढ़ी हुई हूँ। तो हम तो मेरा इसका बर्थडे भी होता है तो हम पंडित जी को बुलाते हैं, बकायदा यज्ञ करवाते हैं घर पे, और उससे घर का भी शुद्धिकरण होता है और मन की शुद्धि होती है। भगवान का नाम लेके तो सब शुद्ध हो जाता है। ऐसे बच्चे फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, अपनी इंडिया की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो ये चीजें होती रहनी चाहिए भविष्य में। सर, ये जो है, जी सर आप ही से पूछ रही हूँ मैं कि जो ये यज्ञ वगैरह होते हैं, इससे आपको लगता है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है इनको हम भगवान की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, मतलब कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको खत्म करके हम हमारे ही इंडियन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं? हाँ मैडम, हम भारतीय संस्कृति को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत अति आवश्यक है। आज का जो वातावरण है, हर क्षेत्र में जितना प्रदूषण फैल रहा है, शारीरिक, मानसिक, विचारिक जो प्रदूषण है वो सारा इस यज्ञ के माध्यम से ही शुद्ध होगा। इसलिए ईश्वर से कामना करते हैं हर घर घर यज्ञ ये सब फैले, जिससे हर तरह का फायदा है इसका। बच्चों में संस्कार आते हैं, हम लोग भी, बड़े लोग भी, हम लोगों में संस्कार आते हैं, विचारधारा हमारी बदलती हैं, शुद्ध साफ खाना पीना, शुद्ध संस्कृति, शुद्ध विचार, हर तरह से फायदा है इसका। आजकल हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोटी गाय को देते हैं और गौ रक्षा, आज का जो यज्ञ है उसका जो मेन एम है वो भी गौ रक्षा है। तो आप अपने बच्चों को गौ रक्षा के लिए कैसे मोटिवेट करती है, कैसे उनको? नहीं, हम घर में तो गाय की रोटी निकालते ही हैं और बच्चों की भी अलग गुल्लक बना रखी है, उसमें जो भी होता है देते हैं। फिर गौ रक्षा के लिए मतलब वहाँ पर दे देते हैं। इस तरह से ऐसे ही संस्कार डाल रखे हैं बच्चों ने। गाय को चारा देना, उनकी सेवा करना, मतलब हर तरह से। कोई गाय ऐसे घूम रही है तो चलो, कोई चद्दर उड़ा है, कुछ कर रहा है, इस तरह से। तो हमारे साथ है जयपुर की चहेती सांसद मंजू शर्मा। आइए उनसे जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। ये जो कार्यक्रम है आज गौ सम्मान का आह्वान और अभियान, आज जो हम देखने जा रहे हैं कि गौ माता की जो दशा हम देखते हैं, रोजाना बाहर कचरा खाते हैं, प्लास्टिक खाते हैं और बाद में तकलीफ होती है। तो ये जो आर्य समाज की ओर से जो हमारे रवि नैयर जी हैं और ये हमारी पारुल जी हैं, ये सब मिल करके इन्होंने समाज सेवा का एक बीड़ा उठा रखा है। उसमें कई तरीके के हम कन्याओं का विवाह आदि करा दें। गाय का महत्व बताना और गाय की रक्षा के लिए जो भी काम करना, वो सारे काम ये लोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से गाय का गोबर कितना काम आता है और गाय हमारे लिए पूजनीय है। गाय की रक्षा करना आवश्यक है, उसके लिए जो भी काम करना चाहिए
वो करने चाहिए। और ऐसे पर्यावरण शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए हवन का कार्यक्रम भी आज यहाँ हुआ है। तो मैं इस होली के अवसर पर सभी को कोई शुभकामना देते हुए सबसे आह्वान करती हूँ कार्यक्रम के माध्यम से कि सभी लोग इसका गाय के सम्मान के लिए, गाय के संरक्षण के और पर्यावरण संरक्षण का काम करें। सर, आज 251 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो कार्य है, और जिस तरह से रवि नैयर जी जो हमारे यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी हैं, समाज सेवी हैं, गौ सेवक हैं, ये हर साल इसी तरह का भव्य आयोजन करते हैं और मैं हर साल ऐसे कार्यक्रम में शामिल होता हूँ। और मैं समझता हूँ गौ की सेवा का मतलब है समस्त देवी देवताओं की सेवा आपने एक साथ कर ली है। गौ की सेवा में समस्त तीर्थों का फल आ गया है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ऐसे आयोजन करने के लिए रवि नैयर जी का जितना धन्यवाद दिया जाए, साधुवाद दिया जाए, वो कम है। सर, आप खुद बीजेपी से हैं, जिलाध्यक्ष है बीजेपी के, तो आप हर साल इस कार्यक्रम में आते हैं, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, यज्ञ होते हैं, ये हमारे सनातन धर्म को आगे कैसे बढ़ाते हैं? देखिए, सनातन धर्म तो इतना व्यापक है, विषय ये है कि कालांतर में जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आप देखिए कि युवाओं का थोड़ा सा सनातन के प्रति मोह भंग हुआ और वो ज़्यादा, आप देखो कि युवाओं की संख्या क्लबों में और पार्टियों में बढ़ गई थी। 2014 में देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जिस तरह से युवाओं ने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को देखा, तो निश्चित रूप से उनको बहुत प्रेरणा मिली, युवा पीढ़ी को विशेषकर। पुराने लोग तो करते ही थे। अब आप जाइए मंदिरों में, अब आपको जितने आपको वरिष्ठ नागरिक मिलेंगे उससे ज़्यादा युवाओं की भीड़ मिलेगी। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट सारे मंदिर में जाते हैं। वापस लोगों को तिलक छापा लगाने में कोई समस्या नहीं होती, चोटी रखने में समस्या नहीं होती। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ मोदी जी के आने के बाद में एक स्वर्ण काल चल रहा है और वापस जो हमारे संस्कार हैं, हमारे मूल्य हैं, जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए अपनी परंपराएं हैं, वापस पुनर्जीवित हो रही हैं और युवा उनको बहुत विश्वास के साथ में और बहुत, जिसे कहते हैं ना, गर्व के साथ में वापस अपना रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज यहाँ पे 251वां यज्ञ हो रहा है गौ रक्षा के लिए। तो इस यज्ञ के आयोजक रवि नैयर जी, भाजपा प्रत्याशी, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ हैं। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, जो ये यज्ञ हुआ है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, जब सृष्टि की प्रभु ने रचना की थी, अभी आचार्य जी ने बताया ना कि सृष्टि यज्ञ का मतलब सारा बता दिया, मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा। अगर इस जीवन के अंदर हम आके धरती में प्रदूषण करके चल जाएंगे तो अगले जन्म में हमको कौन सा जीव बन के उस पोल्यूशन को ठीक करना पड़ेगा। उस प्रदूषण और वातावरण को शुद्ध करने के लिए दुनिया की साइंस भी कहती है कि यज्ञ से बढ़िया कोई तरीका नहीं है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रतिदिन 16 आहुति देनी चाहिए। क्योंकि जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड गंदगी निकालते हैं, पेड़ काटते हैं, पेड़ जलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, प्रदूषण करते हैं, उस सारे पोल्यूशन को ठीक करने के लिए ऋषि मुनियों ने, वेदों ने हर जगह ये यज्ञ की उपमा दी है। भगवान राम ने यज्ञ किया, भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया, भगवान राजा दशरथ ने यज्ञ किया, तभी ये संतान उत्पन्न हुई। तो हमारे पूर्वज जितने भी थे बिना यज्ञ के भोजन नहीं करते थे। तो हमने वो जो वेद, हमने यही कहा कि लौटें वेदों की ओर। सभी को ये संदेश दिया, एक गाय माता के बिना हमारा जीवन नहीं है और एक यज्ञ बिना, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर गाय नहीं होगी तो यज्ञ नहीं होगा, और अगर यज्ञ नहीं होगा तो सृष्टि के अंदर बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो और जड़ी बूटियाँ नहीं होगी, अनाज नहीं पैदा होगा तो जीव कैसे रहेगा, गौ माता क्या खाएगी। तो बिना गाय के सृष्टि नहीं है और बिना यज्ञ की सृष्टि नहीं है। तो गौ रक्षा यज्ञ महायज्ञ है। और होली के रंग, फूलों के रंग गौ माता के संग, हमने ये होली के पर्व पर उससे पहले ये रखा है। और जयपुर की जनता ने बहुत सहयोग किया है, इतनी भारी संख्या में जो लोग आए, हम जयपुर की जनता के बहुत बहुत आभारी हैं। कई बार बड़ा अफसोस होता है कि लोगों की धार्मिक रुचि कम होती जा रही है। लोग सवेरे उठते हैं, भागम भाग में निकलते हैं, किसी मंदिर के आगे निकलते हैं तो 2 सेकंड सिर झुका के निकल जाते हैं। घर में भी अगर नहा के निकलते हैं तो बाथरूम में टॉवल बांध के तो 1 सेकंड के अंदर अगरबत्ती को घुमाया और चल दिए। मगर सृष्टि, जिस ईश्वर ने हमको 24 घंटे दिए, जीवन दिया, इतना सुंदर मनुष्य का जीवन इतनी जूनियों के बाद मिलता है, उसके बाद हमने 24 घंटे के अंदर 1 घंटा भी ईश्वर को याद नहीं किया तो फिर ईश्वर भी नाराज होता है। तो परमपिता परमेश्वर है। तो आज उसकी आराधना करने के लिए इस होली के पर्व पे हम सबको, देखो कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, धौलपुर तक से लोग यहाँ पे आए हैं। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और
आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने बहुत समय दिया, क्योंकि भजन चल रहे थे तो मैंने आपको रोका कि मैं बाइट तब दूंगा, एक बार भजन वाले को नहीं रोकूँ। तो आप इतनी देर रुके, सबसे बड़ा तो आपका धन्यवाद, क्योंकि मेरी जो आवाज़ है पूरे राजस्थान तक आपका चैनल पहुँचाएगा। यहाँ तो कुछ लोगों ने पूरे भारत तक, बिल्कुल मेरे को मालूम है आपका चैनल पूरे भारत में क्या पूरे विदेशों में भी देखा जाता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ पे 251 ही आंकड़ा क्यों चुना गया? क्योंकि जो हवन कुंड है वो 251 है। जी, लास्ट ईयर हमने 151 कुंडीय यज्ञ किया था, मगर हमारे लोग इतने बढ़ गए थे कि हमको 201 कुंडीय यज्ञ करना पड़ा। इस बार हमने 251 कुंडियाँ रखा, क्योंकि पिछली बार लोगों की, मगर हमने फिर 50 कुंड ज़्यादा रख ली थे, तो हमने 301 लगाए थे, 301 ही लग गए। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगली बार हम 501 कुंडीय यज्ञ करें, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग थे जो यज्ञ में बैठ नहीं सके, वो बाहर कुर्सियों में बैठ के खड़े रह के देख रहे थे। जितनी ज़्यादा आहुतियाँ पड़ेगी उतना ही पर्यावरण शुद्ध होगा, क्योंकि जब 300 हवन कुंडों पे 3600 लोग बैठे आहुतियाँ दे रहे थे। आप अंदाज़ा लगा लिए, जब 3600 लोग यज्ञ के ब्रह्मा मंच से अनाउंस कर रहे थे और आहुति दिला रहे थे, तो ब्रह्मांड के सभी देवता था ऊपर से बैठे आशीर्वाद दे रहे थे। वो आपको भी दे रहे थे, मेरे को भी दे रहे थे। आज पूरा वातावरण पूरा आध्यात्मिक हो गया। और आपने कहा कि आजकल लोगों के पास टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन आप ये बात मानेंगे कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो मंदिरों में जाती है। जाना चाहिए। मंदिर तो हमारे तीर्थ स्थान है, मंदिरों में जो भगवान के संग जुड़े रहना। मैं तो ये कहता हूँ सनातन, कोई कहता है शनिदेव के मंदिर जाके भगवान मिलता तो जरूर जाना चाहिए, कोई के बजरंगबली के मंदिर में जाके जाना चाहिए, जरूर जाए। राम के मंदिर में, दुर्गा, ये सारे हमारे देवी देवता हैं, मगर यज्ञ जरूर करना चाहिए दिन में एक बार। सभी मंदिर हमारे हैं, पूर्वज हमारे जाते मंदिरों में जाना चाहिए, आराधना करनी चाहिए, सनातन से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक सनातन ही ऐसा धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहता है, जो चींटी में और पत्थर में भी भगवान देखता, पेड़ों में भी भगवान देखता। पीपल की पूजा करते हैं ना, बड़ की पूजा करते हैं ना, नीम की पूजा, आंवले की पूजा करते हैं ना, पत्थरों की मूर्तियां भगवान देखते हैं ना। ये हमारा सनातन है। जी सर, हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है और बहुत कुछ हमें सीख भी देता है। तो आज का जो ये यज्ञ था, इसके माध्यम से आप युवा पीढ़ियों, पूरे भारत को क्या संदेश देना चाहिए? बस यही है कि हम वेदों को और लौटें, घर घर में यज्ञ हों। किसी का जन्मदिन है तो यज्ञ करें, रोज नहीं कर सकते तो कम से कम जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरी, अपने पूर्वजों के जन्मदिन के ऊपर, उनकी एनिवर्सरी के ऊपर, उनकी पुण्यतिथि के ऊपर, घर में महीने में एक बार किसी प्रोत के करके यज्ञ कर लें। नहीं घर में बुला सकते तो हमारे आर्य समाज में आ जाए, वहाँ आगे कर ले। हम तो कहते हैं कि आर्य समाज में आओ, 10 पैसे भी मत डालो, यज्ञ भी के अंदर घी, सामग्री, संविदा, पुरोहित सब फ्री है, आओ तो सही एक बार। सर, जो आज का यज्ञ हुआ है वो गौ रक्षा के बारे में हुआ है, और हमने पीएम मोदी जी, हमारे मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी गौ की सेवा करते हुए देखा है, भजन लाल शर्मा जी को भी गाय की सेवा करते हुए देखा है। तो आज आप कैसे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, कैसे लोग आप चाहते हैं कि लोग गाय की सेवा करें, किस प्रकार से? देखिए, जब कोई बड़ा व्यक्ति इस काम को करता है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री सवेरे उठ के, योगी जी, भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी गाय को सवेरे उठ के खिलाते हैं। आपको मैं बताऊं कि राजस्थान की सरकार ने 40 रुपये से 50 रुपये अनुदान प्रति गाय का कर दिया। माननीय मोदी जी ने सवेरे उठते हैं, मोदी जी और योगी जी सवेरे उठ के, उनकी छोटी गाय रखी हुई है साउथ की, सवेरे उठ के गुड़ खिलाते, चारा खिलाते हैं, तो उनका अनुसरण लोग करते हैं। तो मैं जो मान करता हूँ, जिसने सुबह सुबह उठ के गाय को चारा खिला दिया, गुड़ खिला दिया, उसको जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता, उसका जीवन आगे ही आगे बढ़ता। तो इसलिए मैं युवाओं को प्रेरणा देता हूँ कि दिन में एक बारी गाय का उच्चारण जुबान में जरूर कर, क्योंकि हमने गाय को घर से निकाल दिया, फिर दिमाग से भी निकाल दिया, वाणी से भी निकाल दिया, कम से कम याद कर लें गाय को, यही बहुत बड़ी गाय की सेवा होती है। तो हमारे साथ इस वक्त अनीता शर्मा जी मौजूद है, जो कि चाहती है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो ये क्यों चाहती है कि राष्ट्र जो गाय है हमारी, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो ये पेपर ले रखा है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि आप चाहती है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, राष्ट्रीय माता माना जाए, ऐसा क्यों? देखो, हम लोग सब सनातनी हैं और सनातन धर्म की गाय माता आधार है। गाय माता के बिना इस पृथ्वी का भी कल्याण नहीं हो सकता। गौमूत्र इस धरती का पोषण करता है। गाय का गोबर जो है वो, उसमें ऑक्सीजन है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, हमें ऑक्सीजन का विकल्प मिलता है गाय माता से। और गाय माता के जो 5 गव्य हैं वो हमारे 5 तत्वों से जो शरीर बना हुआ है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और गाय सनातन हिंदुस्तान में रहनी चाहिए, वरना जिस क्षेत्र में गाय खत्म हुई है, आप उन क्षेत्रों में जाकर देखिए, वहाँ गाय माता की जय नहीं बोल सकते हम, वहाँ श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। जम्मू कश्मीर जाकर देख लीजिए आप,
नागालैंड में जाकर देख लीजिए, केरल में जाकर देख लीजिए, सरेआम लोगों गाय को काट रहे हैं। तो जो 82,000 गोवंश भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन काट दिया जाता है, तो हमारे बड़े बड़े संत कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि गाय माता के खून का एक बूंद भी इस धरा पर गिरेगा तो सनातनी व्यक्तियों के द्वारा किया हुआ कोई भी पुरुषार्थ या कोई भी पुण्य कर्म पूर्णतः फलित नहीं होगा। उसको फलित करने के लिए हमें गाय को बचाना होगा। और मैं आज वर्तमान सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ, जब एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, धारा 370 हट सकती है, तो गौ माता भी एक दिन में राष्ट्रमाता घोषित हो सकती है। लेकिन हम सबकी मंशा होनी चाहिए। आज सनातन की सरकार है और सरकार भी चाहती है, ये मैं आपको बता दूं, सरकार भी चाहती है कि गाय माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए। हमारे योगी जी जो है, जैसे वो गाय को अपने राजभवन में रखते हैं, मोदी जी गाय माता को, भजन शर्मा जी गाय को रखते हैं, तो सब चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि हिंदू जागे तो सही। तो उस हिंदू को जगाने के लिए संतों ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है पूरे भारत में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कि गौ सम्मान आह्वान अभियान, कि हम सरकार से प्रार्थना करेंगे। 27 अप्रैल को इसका प्रथम चरण शुरू होता है। 27 अप्रैल को सभी पूरे भारतवर्ष में एसडीएम कार्यालय या तहसील हेडक्वार्टर पर हम सब जाएंगे, पूरी पब्लिक के साथ जाएंगे और इस तरह से हस्ताक्षर करवाए हुए प्रपत्र लेकर हम जाएंगे और वहां पर लिखकर एक प्रार्थना पत्र उनको सौंपेंगे कि गाय माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए। राष्ट्रमाता, राष्ट्रमाता, कि गाय माता राष्ट्रमाता हो जाए तो ये भारत की जो धरती है ये वापस भगवान सोने की चिड़िया बना दे। भगवान श्री कृष्ण जिस गाय माता को पूजे, आज हम उस गाय माता की सेवा करके, तो ये 27 अप्रैल को जाएंगे। और ये जो एक प्रपत्र है, इसमें हम एक मिस कॉल करा रहे हैं। उसका नंबर है 9067777323। इस नंबर पर पूरे भारत से मिस कॉल करें तो ये लगेगा कि गाय माता को हम सबने वोट किया है। गौ माता राष्ट्रमाता, गौ माता राष्ट्रमाता, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वातावरण है वो हवन की आहुतियों से आध्यात्मिक हो चुका है। वैसे यहाँ पे सबने आपको गाय के महत्व के बारे में बताया, तो गाय के बारे में आपने सुना होगा, हमारे जो वेद है सभी में, हमारा द्वापर युग, त्रेता युग, सभी में गाय माता का जिक्र है। राम भगवान ने गाय की सेवा करी, कृष्ण भगवान ने किस तरह से गाय को चराने जाते थे, गायों के साथ खेलते थे, गायों की सेवा करते थे। आज भी हमारे घरों में पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। तो इसी के साथ मैं कोमल शर्मा, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ न्यूज़ 21 से।